खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवाद विरोधी अभियान में 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। इस ऑपरेशन में सेना ने मानव रहित वाहन और एआई का उपयोग किया। इस दौरान एक आर्मी डॉग भी शहीद हो गया है, जिसने सैनिकों की जान बचाई। इसके बाद सेना की ओर से पूरे इलाके में सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया और भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। तो वहीं जीओसी मेजर जनरल समीर श्रीवास्तव का कहना है कि ये आतंकवादी भारी हथियारों से लैस थे और किसी बड़े मकसद से आए हुए थे। अपने साथ खाने पीने हमने अनमैन्ड व्हीकल्स यूज करे, हमने इसमें थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया और ये सब मिलाकर हमको एक बहुत ही जल्दी और बहुत ही सक्सेसफुल हमको नतीजा इसका मिला है। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के ऑपरेशंस होंगे तो जो टेररिस्ट के मंसूबे वो नाकाम होंगे और उनका मनोबल कम होगा, वो आगे ऐसी कोशिश नहीं करेंगे। इस ऑपरेशन के दौरान हमने एक हमारा आर्मी डॉग खोया है, जो सर्च के दौरान आगे जब चल रहा था तो मिलिटेंट्स ने उस पर फायर किया था और इस आर्मी डॉग ने शहादत दी है और इसकी वजह से कई जानें बची हैं। इस ऑपरेशन के बाद इस तरह के काफी खबरें घूम रही थी कि आर्मी ने जो है बीएमपी चढ़ा दिया, इस तरह की चीजें कर दी। मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहूंगा कि वो इलाका ऐसा था जहां पर काफी ग्रेडियंट था 30 डिग्रीज का और बहुत सारा वहां पे डेंस फॉलेज था। तो जब हमने वहां पर मिलिटेंट्स लोकेट करे, हमने एंगेज किया, तो वहां जाना पॉसिबल नहीं था बिना खतरे के। So since this is the first direct encounter in this area, yes, you can say in this Akhnur sector it is the first time, but otherwise M4 rifle is known to be used by them now. बट्टल गांव के लोग हैं, वो बड़े देशभक्त लोग हैं और उनकी टाइमली इंफॉर्मेशन से बिना टाइम वेस्ट किए एक्शन हो गया, जिसमें आर्मी पुलिस ने बड़ा टाइमली रिएक्ट किया। तो कोशिश उन्होंने की, लेकिन बच्चे हमारे जो बट्टल गांव के थे बड़े अलर्ट थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि ये इनका जो यूनिफॉर्म पैटर्न है ये आतंकवादियों की तरह लग रहा है, उन्होंने इमीडिएटली अपने टीचर को और वहाँ के जो हमारे वीडीसी है वो चौकी अफसर को इन्फॉर्मेशन टाइमली पहुंच गई और टीमें वहां पर पहुंच गई और जो वो एक्शन वो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। और वहीं इस मामले को लेकर के हमारे संवाददाता रमन सैनी की ये रिपोर्ट देखिए। अखनूर के बट्टल में मारे गए 3 जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी किस तैयारी के साथ आए थे, उनके मारे जाने के बाद जो उनके पास से साजो सामान मिला है उससे आप देख सकते हैं कि एक लंबे लड़ाई के लिए वो यहाँ पर पहुंचे थे। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके के हथियार उनके पास मौजूद थे। ये M4 असॉल्ट राइफल है, अमेरिकन मेड असॉल्ट राइफल, ये वो यहाँ पर लेकर आए थे। उसके साथ साथ में 2 AK-47 राइफल जो है उनके पास से मिली है, हैंड ग्रेनेड उनके पास मिला है और ये आर्मर पीचिंग बुलेट जो है वो आप देख सकते हैं, चाइनीज बुलेट जो है वो यहाँ पर है। इसके साथ साथ में और बहुत सारे साजो सामान है, कटर्स लेकर आए थे, डैगर्स लेकर आए थे, यहाँ पर हैंड ग्रेनेड यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ में आप ये देख सकते हैं ये सोलर पैनल है, आप किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चार्ज करने के लिए पाउचेस आप देख सकते हैं, मैगजीन यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके की तैयारी यहाँ पर आतंकी जो है वो कर आए थे। इसके साथ साथ में ये पाउचेस आप देख सकते हैं कि उनके मारे जाने के बाद ये पाउचेस जो है उस इलाके से बरामद किए गए हैं जहां पर आतंकी मारे गए हैं। उनके जूते यहाँ पर, इन्हीं जूतों की वजह से जो 2 लड़के थे मंदिर में जिन्होंने नोटिस किया था, उन्होंने सीधे तौर पर आतंकियों को कहीं ना कहीं ट्रेस आउट किया था और उनकी पहचान जो है वो बताई थी। आतंकी अपने साथ बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे पाउचेस लेकर आए थे, कंबल लेकर आए थे, क्योंकि उनको लगता था किसी न किसी तरीके से वो यहाँ पर एक लंबा समय जो है वो गुजारना चाहते थे। इसके साथ साथ में और बहुत सारे साजो सामान जिसका उन्होंने निशानदेही मिटाने की कोशिश की है, निशानों को मिटाने की कोशिश की है। ये कुछ पेन किलर्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये थ्रेड जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तितरी प्लस थ्रेड जो है वो यहाँ पर लाया गया है और उसके साथ साथ में जितने भी सेल्स जो हैं वो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को चलाने के लिए यहाँ पर लिए गए हैं। साथ साथ में लंबी लड़ाई जो है वो खाने पीने का साजो सामान जो है वो अपने साथ लेकर आए थे कि जिस तरीके से सामान जो है वो यहाँ पर ये आप देख लेते हैं, इंजेक्शन अपने साथ लेकर आए थे, कई सारी दवाइयाँ अपने साथ लाए थे और ये इंजेक्शन जो है वो आप साफ तौर पर देखते हैं इन दवाइयों पर बाकायदा उर्दू पे नाम लिखा हुआ है कि ये किस चीज़ की दवाई जो है वो है। और इसके साथ साथ में ये खाने पीने का सामान, ड्राई फ्रूट अपने साथ लेकर आए थे और इस ड्राई फ्रूट के माध्यम से एक लंबी लड़ाई लड़ने की कोशिश जो थी। इसके साथ साथ में ये बॉटल्स आप देख सकते हैं, पानी की कमी
कमी की वजह से कई बार हमने देखा है कि आतंकी पास के घरों में जाते हैं, पास के जंगलों में जाते हैं, पास के जंगल से छुपकर पास के घरों में जाते हैं पानी मांगने के लिए, और वहां पर वो जो है वो ट्रेस आउट हो जाते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं वो पकड़े जाते हैं। लेकिन फिलहाल अगर यहाँ देखेंगे तो ये पूरा साजो सामान जो है वो यहाँ पर जो आतंकियों की तरफ से लाया गया था उसे फिलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर सुरक्षा बलों ने यहाँ पर जो है वो पकड़ा है और इनके पास जो है बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जो है वो बरामद किया गया। ये पेस्ट है, यहाँ पर पेस्ट पर अगर आप देखेंगे तो इसको मिटाने की कोशिश की है कि मेड इन पाकिस्तान अगर कहीं पर लिखा हुआ है उसको स्क्रैच किया गया है। ये बैटरीज जो है वो मेड इन सिंगापुर की यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी के साथ आतंकी, जैशे मोहम्मद के ये आतंकी थे जो अखनूर के बट्टल इलाके में घुसपैठ कर आए थे और यहाँ पर हथियार जो है वो है। इसके साथ साथ में आप हथियार देखेंगे किस तरीके से M4 असॉल्ट राइफल है, उसके साथ साथ में AK-47 राइफल है और AK-47 राइफल के साथ साथ ये मैगजीन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। जिस तरीके से गुलमर्ग में आतंकी हमला हुआ था सेना की कानवाई पर, उसी तरीके का हमला जो है वो अखनूर में भी करना चाहते थे, लेकिन जिन दो स्कूल के बच्चों ने उन आतंकवादियों को पहचान लिया, उनकी इंफॉर्मेशन पुलिस तक पहुंच गई और उसके बाद कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक बड़ा सुसाइड अटैक हो सकता था उस पर फिलहाल लगाम जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर सुरक्षा बलों ने लगा दी है और यहाँ पर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और उन आतंकवादियों को मारकर, उन 3 खूंखार आतंकवादियों को मारकर ये सारा साजो सामान जो है वो अपनी गिरफ्त में लिया है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, अखनूर सेक्टर, जम्मू। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ।